प्रेमियों आनंद। प्रेमियों, कबीर साहब का एक अनमोल वचन है कि जीवत मुक्ता सोई मुक्ता। इस विषय पर चर्चा है जिसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस पर गौर करना है क्योंकि एक ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कबीर साहब का शब्द ही है ये कि जीवत मुक्ता सोई मुक्ता। प्रेमियों, कबीर साहब ने साफ कह दिया है कि प्रेमियों, इस शब्द के माध्यम से कि अगर मुक्ति चाहते हो तो जीते जी मुक्त हो जाओ, फिर मरने के बाद अपने आप मुक्त हो, वरना यह असंभव है। कहीं इस वहम में हम बैठे हैं कि भाई जो कुछ होगा सो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। नहीं, जब तक जीवन से मुक्त नहीं होंगे, जीते जी मुक्त नहीं होंगे, जब तक कोई बात नहीं बनेगी। सुख दुख सारे हम भोगते रहेंगे, और जब तक जीते जी नहीं इस देह से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक मरने के बाद मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो हमारे शरीर के विकार हैं, जितने भी है, वो नहीं निकलते हैं, तब तक इसकी कोई आशा हम नहीं कर सकते। जितने प्रकार के सारे जो बंधन हैं, वो जीते जी ही मुक्त करने पड़ेंगे। उनसे छुटकारा जीते जी पाना पड़ेगा। धन दौलत माल खजाना संबंध जितने भी है, उनसे सबसे जीते जी मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के एक बात बनेगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं इसमें, चाहे कितने भी कुछ आप कोशिश कर लीजिए। जब लग अतीत के बंधन नहीं छूटेंगे, तब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। जब तक भ्रम नहीं छूटेगा जीते जी, तब तक ये बात नहीं बनेगी। इसलिए साथियों, सोचना यह है कि अब क्या किया जाए। यह काम तो बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं, इतना आसान तो है नहीं। जीते जी मरने का मतलब यह है कि संसार से जो है विश्व विकारों से, संबंधों से, इनसे मुंह मोड़ लेना, इनका त्याग कर देना। जो भाई गृहस्थी संसारिक है, वो ड्यूटी तो अपनी निभानी है ही। उनको अपनी बखूदा अपनी ड्यूटी को निभा करके फिर उसके बाद में अपने मालिक के भजन बंदगी जो ध्यान बताया उसमें करना है। लेकिन जो संसार की गृहस्थ की जो ड्यूटियां हैं, उनके अंदर इतना निर्लिप्त नहीं होना। कबीर साहब ने भी यही कहा है, सभी संतों ने ये कहा है कि ड्यूटी करो, लेकिन उसमें इतने निर्लिप्त मत हो जाओ कि मालिक के नाम कोई भूल जाओ। बहुत उदाहरण दिए हैं। शहद की मक्खी का उदाहरण दिया है। शहद मक्खी खा के कटोरे से बैठी है, एक तो मक्खी एक किनारे पे खा करके शहद उठ जाती है, शहद भी खा लेती है और उसका स्वाद भी ले लेती है। एक मक्खी है कटोरे के बीच में फंस जाती है, तो उन्हें शहद खा पाती है और उसके अंदर मर जाती है। तो हम ऐसे ही फंसे हुए हैं, हम सब एकदम उसमें निर्लिप्त हो जाते हैं, और वो फिर जो हमारे गले की हड्डी बन जाता है, धीरे धीरे उसमें हम फंसते जाते हैं। तो प्रेमियों, ये ही इस बात से अगर हम जो है अलग होंगे, तभी जाकर के कोई बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इस वहम जो है किसी को हो तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना। गुरुजी भी साहब कहा करते, सत्संगी क्या, सत्संग क्या होता है। कहते हैं हम कि सत्संगी हूं मैं। सत्संगी रहनी सहनी, उठना बैठना बोलना चालना, ये अलग होता है। वो उसकी चाल से पता चल जाता था कि ये सत्संगी है, एक अलग है, इस दुनिया से वो अलग रहता था। अब हमको भी ये अपनी जो तुलना उस सत्संगी से करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और उनको हमारे को जो है दूर, इस कमियों को दूर निकालना चाहिए। इस अवसर को तभी हम हाथ से नहीं जाने देंगे, नहीं तो अवसर जो हाथ से चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस धन दौलत माया जो है, मकान बड़े बना लिए और बना लिए और बना लिए और बना लिए, जोड़ते जाओ, और एक दिन सब छोड़ के चले गए। अभी वर्तमान में देख लो क्या स्थिति हो रही है। यही सबसे बड़ा दुख है इस जीव का, और इसी दुविधा से कार्य धक्के खाता हुआ जो है हंस से जीव, जो बनकर हंस से जीव बना है। तो इसलिए हमने ये सोचना है कि जो भी अपना काम, जो जितने संत महात्मा हुए इस धरा के ऊपर हुए हैं, उनकी तरफ गौर से देखो। कबीर साहब, रविदास साहब, दादू पलटू, जितने भी हुए हैं, उन्होंने क्या किया, लेके दिया, कमा के खाया और झोपड़ी कुटिया के अंदर रहे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं,
अपनी तुलना लगा लीजिए, आज हम जो जमीन और खरीद लेंगे, एक आश्रम ये बना लिया, एक और बना लेंगे, एक और बना लेंगे, उसमें धन दौलत आएगी, गाड़ी घोड़ा, ये सब उसमें जो है हम जोड़ने में लगे रहते हैं। बाकी जो असल काम है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहता नहीं है। जो असल की कमाई है उसको हम छोड़ रहे हैं। इस सब कर इसके लिए भजन बंदगी करने के लिए इनकी धन दौलत की, मकान महल संगमरमर की इनकी जरूरत नहीं है। इस भजन बंदगी के लिए शरीर की जरूरत है, जो मालिक ने हमारे के का उपहार रूप में जो शरीर दिया है उसी की जरूरत है, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब जो अनजाने में सब गंवा रहे हैं। प्रेमी, समय का अभाव है, पता नहीं कब लपेटे में आ जाए, समय को हाथ से मत जाने दो। मालिक की कृपा से आपको भाई जो भी सतगुरु मिला है, जहां से भी नामदान मिला हुआ है, अपना भविष्य अपने अभी सुधार सकते हैं। इस जगत धंधे को, जगत पदार्थ को छोड़ करके, जगत पदार्थ को छोड़ करके, इसको जगत पदार्थ को छोड़ करके ही काम बनेगा। उसके साथ रह करके हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो हम दूसरे को क्या सुधार देंगे। पहले अपने आप को, हम अपने अवगुणों को देखना चाहिए। हम अपने अगर अवगुणों को देख लेते हैं तो हम दूसरे के अवगुण दिखाई देंगे ही नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और इस बात की सभी लोगों, प्रेमियों, ध्यान देना चाहिए कि कभी जो है प्रेमी जो है हमारी लाइन के अंदर सत्संगी काफी जो हुई, कहीं से भी, जैसे नामदानी हो, कहीं से भी मालिक को, सतगुरु को दया से उनको नामदान मिला हुआ है और नाम की दुक्ति बताई हुई है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जहाँ नजदीक हमारा कहीं भी आश्रम है या सत्संग होता है तो वहां जाना चाहिए। सत्संग में जाने से जो है एक जो हमारे मन के विकार जो है वो उसमें थोड़ा सा उसमें कमी आती है, और ये हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई वहां तो ये नहीं है, वहां ये नहीं है, हमने उनसे क्या मतलब है। हमने अपने जाकर के सत्संग में से अच्छी चीज लेके आ जाओ, बुरी को वहीं छोड़ के आ जाओ। नजदीक कहीं भी सत्संग आसपास में है उसमें जाना चाहिए और अपना तो भजन बंदगी करना चाहिए, और बाकी और कुछ नहीं। प्रेमियों, एक दूसरे को हम आपस में प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए एक दूसरे को। पहले कितना प्रेम था, अभी देखो क्या हाल हो रखा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी कमी के कारण हुआ है। और ये चीजें अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। इससे अच्छे तो ये है कि जो जिन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ है, जो उन्हीं वो भाई हैं, वो हमारे से ठीक हैं, और हम नामदान लेकर के मालिक के शरण में जा करके हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं।